दमोह उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वे जनसंपर्क में लगे हैं। उनका मानना है कि विकास के मुद्दे पर दमोह की जनता उन्हें सिर माथे पर बिठाएगी और बड़ी जीत देगी। उपचुनाव से जुड़े मुद्दों पर राहुल लोधी से खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सिनी ने। तो दमोह के दंगल का भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आज पहुंचे थे। मंच पर तमाम तरह की बातें हुई है, लेकिन उसके बाद राहुल लोधी अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। राहुल जी 18 कुल मिलाकर देखा जाए तो 2.5 साल हो गया। आधा समय तो बीत गया कांग्रेस में, आधा समय भारतीय जनता पार्टी में। जनता इस बात को समझ रही, तो क्या आपको देख रही है, अजय टंडन को देख रही? जनता केवल मेडिकल कॉलेज देख रही और जो विकास करेगा बात नहीं करेगा, जो विकास करेगा उसके साथ जनता रहेगी। दमोह में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिल गई है और मेडिकल कॉलेज का बहुत जल्दी कार्य लगेगा, तो दमोह जो है मेडिकल कॉलेज के लिए वोट करेगा, विकास के लिए वोट करेगा। नहीं, लेकिन आज मैं देख रहा था मंच से लगातार आपके निशाने पर था। कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसको आपको मंच पर आकर समझाना पड़ा? देखिए, अजय टंडन जी निरंतर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीति में, स्वस्थ प्रजातंत्र में एक मर्यादा रहती है और उस मर्यादा के रहते हुए ही हमें काम करना चाहिए। उस मर्यादा के रहते हुए हम शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। पर क्योंकि अजय टंडन जी बड़े हैं, पिता समान हैं, तो इसलिए वो जो भी देंगे उसको आशीर्वाद स्वरूप लेंगे। लेकिन फिर भी एक सभ्य नागरिक होने के नाते हमें अपनी भाषा पे कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में हम जो भी देते हैं वो लौट के वापस हमारे पास आता है। तो इसलिए मैंने मंच से इस बात का संबोधन किया था कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग है, पर निचले स्तर पर उतर जाना वो शोभा नहीं देता। और इस उम्र में जब वो 65 के आसपास हो गए हैं और काफ़ी अनुभवी हैं और तकरीबन 2 बार वो चुनाव हार चुके हैं इन्हीं कारणों से, तो उससे समाज जो सीख कह रहे हैं, हमारी उनसे बात हो रही थी, कह रहे थे कि वो दलाल है, मक्कार है, धोखेबाज है, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी पोलिंग नहीं जीता पिछले 35 वर्षों से और वो बेईमानी करते रहा जो कांग्रेस से प्रत्याशी लड़े, जो जितने प्रत्याशी कांग्रेस से लड़े ने कभी अपना वार्ड नहीं जिताया, कभी अपनी पोलिंग नहीं जिताई, तो वो बेईमान है कि हम बेईमान, ये तो तय करना पड़ेगा ना जनता को। जयंत पलैया मंच से साथ नजर आ रहे थे, मन से साथ है आपके? निश्चित तौर पे पहले भी साथ थे। इसके पहले जब हमारे पिताजी थे तो कंधे से कंधे लगाकर हमारे पिताजी ने उनका काम किया और हमेशा उनका सहयोग किया। तो आज उनकी बारी, तो वो करेंगे। पिछली दफा चुनाव आप जीते तो 700-800 वोट से जीते थे। इस बार पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। बीजेपी और कांग्रेस के संगठन में क्या फर्क देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस क्या है, व्यक्तिगत है, वहाँ पे एक व्यक्ति लड़ता है और यहाँ पे पूरा संगठन लड़ता है और एक व्यवस्था, एक अनुशासन है, मर्यादा है, जो कांग्रेस में नहीं है। जब हम पिछली बार इलेक्शन लड़े तो हम अकेले लड़ते रहे और बाकी जितने लोग, अजय टंडन लोग, सब इसी बात में लगे रहे कि हम हार जाए। आज यहाँ स्थिति के पूरा संगठन लगा हुआ है और हर बात को सोचता है, समझता है, अनुभवी नेता है, मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्री हैं, संगठन के पूरे लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमने चुना और मेडिकल कॉलेज की जो सौगात दी है वो भी एक महत्वपूर्ण बजाती है। लेकिन ये लोग जाकर घर घर पहुंच रहे हैं और अब कहते हैं जो करोड़ों रुपए आपने लिया है उसका हिसाब बता रहे हैं कि एक वोट का इतना पैसा लीजिए। इस तरह हम कुछ लोगों से मिल रहे थे, वो कह रहे थे कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो इसके पहले जो 20-25 सीटों पर चुनाव हुए थे, इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। आज अजय टंडन जी ये बताएं कि वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनका विजन क्या है, क्या करेंगे दमोह के लिए, कुछ कर पाएंगे क्या? नाली बनवा पाएंगे, मेडिकल कॉलेज ला पाएंगे, पानी की व्यवस्था कर पाएंगे? चुनाव राजनीति विकास की बात पे होती, राजनीति कार्य करने की बात पे होती है। बेईमान है, गद्दार है, ठीक है, आदमी बोलता जो तुम्हें बोलना बोल दो। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से हमारा दमोह मजबूत हो रहा है ना, मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बन रहा, तो जनता समझदार है। तुम क्या करते रहे? इनके पिताजी भी रहे, सब कोई रहे, सांसद रहे, यहाँ से विधायक रहे, मंत्री, क्या करते रहे? नरसिंहगढ़ फैक्ट्री लाए थे, उसमें आप ठेकेदारी कर रहे, जो लाए थे वो आप ही को हुआ। पूरे लोडिंग अनलोडिंग सारे काम उन्हीं के चल रहे।
ऐसा काम जीवन में करो, राजनीति तो सब करते, पर राजनीति में कोई ऐसा काम करो कोई जीवन भर वो अमिट छाप छोड़ दे कि आने वाले 50 साल में 100 साल 70 साल बाद ये लोग बोले कि राहुल सिंह नाम का एक व्यक्ति था और ये मेडिकल कॉलेज। तो राहुल जी ने कुछ कर लिया ऐसा तैयार, मेडिकल के अलावा भी कुछ ऐसी तैयारी? जम्मू के लिए मेडिकल कॉलेज तो सबसे बड़ी बात है। नहीं, मेडिकल के अलावा भी अब कुछ और तैयारी कर रखी है जब अभी तो समय है और वर्तमान में तो मेडिकल कॉलेज की मांग है ना, ऐसी बहुत सी और छोटी मांग है, जैसे अपना ये पॉलिटेक्निक कॉलेज को अपग्रेड, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज को अपग्रेड करके इंजीनियरिंग कॉलेज करना। पर क्योंकि मैं विषय से विषयांतर नहीं होना चाहता हूँ और मेरा मुख्य मुद्दा और उद्देश्य यही है कि दमोह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मजबूत हो, इसलिए मेडिकल कॉलेज प्राथमिकता है। और अभी 2-4 महीने बाद जैसे परिणाम आएंगे और काम लगेगा तो निश्चित तौर पर और भी मुद्दे हैं और भी विकास के कार्य, उन पर भी काम रिकॉर्ड बनने जा रहा है जी, रिकॉर्ड बनने जा रहा है जिस तरह से मन से सब लोग बोल रहे हैं जीत का। देखिए, हम बहुत ईश्वरवादी इंसान हैं और महादेव और नर्मदा जी के भक्त हैं, तो अपने जीवन में हम किसी चीज़ की चिंता नहीं करते क्योंकि हमारे जीवन में सब नर्मदे हर है और जो देगी मैया उसको स्वीकार लेंगे। एक आपको उदाहरण देता हूँ मैं, अष्टमी का सतचंडी का यज्ञ किया और बांधकपुर महादेव के पैर पड़े और बोले कि प्रभु आज जा रहे हैं, वो कल इस्तीफा देना है। विजयदशमी के दिन इस्तीफा दे दिया और संक्रांति के दिन 12 बजे और प्रभु से बोल के गया कि प्रभु जा रहे हैं तो जिस सम्मान के साथ जा रहे उस सम्मान के साथ आए। 40-50 दिन तमाम प्रकार के आरोप लगे, तमाम प्रकार की बात लगी। संक्रांति के दिन भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दे रही थी, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, लौट के आया महादेव के चरणों में वो आदेश चढ़ा दिया और बोल दिया कि तेरा तुझ पे अर्पण, क्या लागे, तुझे लगे तो टिकट दे देना, तुझे लगे तो विधायक बना देना। किसी चीज की किसी परिणाम की चिंता नहीं करते क्योंकि जापे कृपा राम की होए तापे कृपा करे सब कोई, जिस पे स्वतः श्री राम की कृपा है उसको किसी परिणाम की चिंता नहीं है। जो परिणाम होगा उसको स्वीकारेंगे और परिणाम सुखद होगा, शुभ होगा, क्योंकि मां नर्मदा की कृपा है, इसलिए सब नर्मदे हर है। भारतीय जनता पार्टी में है राहुल लोधी अब, और राम की बात तो होगी, राम की बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है, लेकिन राम के साथ परिणाम भी जुड़ गया और परिणाम जनता, लोकतंत्र में जनता देती है। पर जनता कैसा परिणाम देगी नजर इस पर होगी। पर अभी तो राहुल लोधी कह रहे हैं कि चुनाव हम जीतेंगे विकास के मुद्दे पर। राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद, हमारा विधायक कैसा हो, राहुल भैया जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, राहुल भैया जैसा हो। एक चुनावी माहौल है और अब दिखने लगा है, दोनों पार्टियों के बिगुल फूक चुके हैं, नेता लोग सड़क पर हैं, लेकिन जनता किसको ऊपर पहुंचाएगी, निगाह रहेगी इस पर। नायडू के साथ मनोज सैनी, IN24 दमोह।